दुनिया की तारीख में वादी सिंध की तहजीब एक ऐसा बाब है जो आज भी अक्ल को हैरान कर देता है। आज से 5000 साल पहले जब मिस्र के अहराम बन रहे थे, तब सिंध के मैदानों में एक ऐसा शहर आबाद था जो अपने वक्त से सैकड़ों साल आगे था। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। ये कोई इत्तेफाकी बस्ती नहीं थी, बल्कि इसे एक खास मंसूबे के तहत बनाया गया था। जरा सोचिए, उस दौर में यहाँ के लोगों ने पक्की आंटों के 2 मंजिला मकानात बना रखे थे। हर घर में गसल खाना था और कुचरे को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा निज़ाम मौजूद था। यहाँ की सड़कें इतनी कुशादा और सीधी थी कि आज के जदीद शहरों का गुमान होता है। इन लोगों ने दुनिया का पहला आरियंट वाला तालाब यानी ग्रेट बाथ बनाया, जो 3 फट गहरा था और इसकी दीवारों पर तारकोल का लेप किया गया था ताकि पानी बाहर ना निकल सके। सिर्फ यही नहीं, सिंध के इन कदीम लोगों ने दुनिया को कपास यानी काटन से मलवारफ कराया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े बुनना सीखा और दुनिया भर में इसे तिजारत के लिए भेजा। इनकी मेहरों, सील्स पर बने हुए जानवर, राजा दाहिर और इनकी पुरअसरार जबान आज भी एक राज है जिसे कोई सुलझा नहीं सका है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हंसती बसती तहजीब अचानक मिट गई? क्या ये कोई सैलाब था या दरियाई सुनत ने अपना रास्ता बदल लिया था? ये सवाल आज भी तारीख के सीने में दफन है। मोहन जो दड़ों के मिट जाने के सदियों बाद सिंध की धरती पर कई बड़ी रियासतें कायम हुई। 8वीं सदी के आगाज में सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी, जो एक बहादुर और जबरदस्त जंगजू था। राजा दाहिर का दारुल हुकूमत अलवोर था, जो उस दौर में तिजारत और मजहबी इल्म का मरकज माना जाता था। लेकिन तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी जब दीबुल के साहिल पर अरब ताजिरों के बहरी जहाज लौटे गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा कि कैदियों को रहा किया जाए, मगर राजा ने जवाब दिया कि डाकू मेरे इख्तियार में नहीं है। ये जवाब जंग का सबब बना। हज्जाज ने सिर्फ 17 साला नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को सिंध रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर 6000 बहादुर घुड़ सवारों पर मुश्तमिल था, जो सहराओं को पार करते हुए मकरान के रास्ते सिंध पहुंचे। दीबल का मार्का 3 दिन तक जारी रहा। राजा की फौज किले के अंदर महफूज थी और किले पर एक बड़ा सरख झंडा लहर रहा था। लोगों का ख्याल था कि जब तक यह झंडा लहर रहा है, किला कोई फतह नहीं कर सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने हिकमत अमली से काम लिया और अपनी अजीम मंजानिक अरूस को हुक्म दिया कि झंडे को निशाना बनाए। जैसे ही झंडा गिरा, किले के अंदर खौफ फैल गया और अरब फौज ने दीवारें तोड़कर किला फतह कर लिया। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून कोट और सैवन की तरफ रख किया, जहां के लोगों ने जंग के बजाय अमन का रास्ता अख्तियार किया। आखिरी मार्का रावड़ के मकाम पर हुआ, जहां राजा दाहिर खुद हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरा। जंग इतनी खूनरेज थी कि मैदान की मिट्टी सर्क हो गई। एक तीर राजा दाहिर के हाथी की होदे में लगा। राजा दाहिर की शिकस्त के बाद सिंध में एक बड़े इनकलाब का आगाज हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ सिंध को फतह नहीं किया था, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों को भी जीतना शुरू किया। तारीख लिखती है कि जब फातिह लश्कर बड़े शहरों में दाखिल हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने आम माफी का ऐलान कर दिया। उसने संधी हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों को मजहबी आज़ादी दी और उनके माबदों टेम्पल्स की हिफाजत का जिम्मा लिया। यह इंसाफ का ऐसा निज़ाम था जिसकी मिसाल उस दौर में मिलना मुश्किल थी। सिंध के लोग, जो पहले से समाजी नाहमवारियों का शिकार थे, वो अरबों के इस अखलाक और बराबरी के पैगाम से इतने मुतासिर हुए कि फौज दर फौज इस्लाम के दायरे में दाखिल होने लगे। इसी दौर में सिंध में नए शहरों की बुनियाद रखी गई। मंसूरा जैसा जदीद शहर जो दरियाए सिंध के किनारे बसाया गया, वो अरबों का पहला दारुल हुकूमत बना। मंसूरा के बारे में कहा जाता है कि यह तिजारत और तालीम का ऐसा मरकज था जहां दुनिया भर से इल्म प्यासे खिच्चे चले आते थे। अरबों ने यहाँ के लोगों को कागज बनाना और नई फसलें उगाना सिखाया। यही वो वक्त था
जब सिंध का राब्ता बरा रासत बगदाद और दमश्क से हो गया और सनद की दौलत और खुशहाली की कहानियां दुनिया भर में मशहूर होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम का ये सफर सिर्फ जंग का सफर नहीं था, बल्कि ये एक तहजीब की बुनियाद थी जिसने सिंध को बाबुल इस्लाम बना दिया। अरबों के जवाल के बाद सिंध की तारीख में एक नया और शानदार बाब शुरू हुआ। ये दौर था सोमरा खानदान की हुक्मरानी का, जिन्होंने सिंध को दोबारा मकामी और आज़ाद रियासत बनाया। सोमरा खानदान की हुकूमत तकरीबन 300 साल तक रही और इस दौर को सनद की मोहब्बत और बहादुरी का दौर कहा जाता है। इस वक्त सनद का दारुल हुकूमत मोहम्मद तौर था, जो अपनी खूबसूरती और तिजारत की वजह से मशहूर था। सोमरा दौर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की वो लोक कहानियां हैं जो आज भी सिंध के बच्चे बच्चे की जबान पर है। उमर मारवी की कहानी, जिसमें मारवी ने महलात की दौलत पर अपनी मिट्टी और मुलीर को तरजीह दी, वो उसी दौर की यादगार है। इसी तरह मोमल रानो और दूदू चनीसर जैसे किरदारों ने सिंध की बहादुरी और मोहब्बत को जाविदा कर दिया। सोमरा हुक्मरानों ने सिंध को बैरूनी हमला आवरों से बहादुरी से बचाया, मगर वक्त के साथ साथ अंदरूनी इख्तिलाफात ने इस सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। दिल्ली के सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी के लश्कर ने जब सिंध पर हमला किया तो दूदू सोमरा ने अपनी धरती के लिए वो बहादुरी दिखाई कि तारीख आज भी इस पर फख्र करती है। अगरचा सोमरा सल्तनत खत्म हो गई, मगर इसने सिंध को अपनी मकामी पहचान और मोहब्बत के वो किस्से दिए जो आज भी सिंधी सकाफत की रूह है।